सभी मेरे प्यारे यूजर्स का वेलकम है मॉडल सिविल कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्लम्प टेस्ट, जो कि वर्कबिलिटी चेक करने का एक टेस्ट होता है। वैसे तो वर्कबिलिटी चेक किया जाता है स्लम्प टेस्ट, फैक्टर कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, बीबी कंसिस्टोमीटर, पारी पारी से सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा है डिस्कस करने का वो है स्लम्प टेस्ट। ठीक है, तो स्लम्प टेस्ट कैसे किया जाता है थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट का स्पेसिमेन होता है। कॉन्सेप्ट किस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ऐसे। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से एक शंकु आकार का बन जा रहा है। इसकी जो हाइट होती है 30 सेंटीमीटर। इसका जो बेस का जो विड्थ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, और जो टॉप होता है ये होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक मॉल्ड है और इसमें दो हैंडल लगे होते हैं। हैंडल जो लगे होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, क्योंकि कंक्रीट इसमें फिल करने के बाद हैंडल से पकड़ के हम उठाते हैं और फिर इसकी स्लम्प वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, जो कि एमएम में आता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो इसमें करते क्या है, पहले स्टेप में क्या करते हैं कि एक हमारे पास स्मूथ सरफेस होना चाहिए। पहला तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो मान लीजिए इसका वाटर सीमेंट जो रेशियो है जो उसमें हम फिल करते हैं, क्या होगा कि ये पानी को अगर रफ सरफेस है तो वो जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे उसकी वर्कबिलिटी घट जाएगी और हम सही से माप उसकी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, पहला तो उसमें सरफेस, दूसरा ये है कि हमारा जो सरफेस है वो ऐसा होना चाहिए कि अनएब्जॉर्प्शन वाटर हो, यानी कि जो सरफेस हो वो पानी को अवशोषित ना करे। ठीक है, उसको ऐसी जगह पे रख देते हैं, सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसका 1/3 भाग का मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है उसका 1/3 यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर यहाँ और 10 सेंटीमीटर यहाँ। ठीक है, वैसे आप 3/5 भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से 3/5 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे यहाँ कितना लिया है, 1/3 भाग लिया है। इतने में क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे कंक्रीट का एक लेयर। ठीक है, लेयर यहाँ पे फिल करने के बाद हम इसको टैंपिंग रॉड से क्या करेंगे, इसको कंपैक्ट करेंगे। इसका कंपैक्शन करने के बाद कम से कम मिनिमम जो हम कंपैक्शन करते हैं वो 25 टाइम्स करते हैं, यानी कि 25 बार इस पे क्या करना होगा, आपको कंपैक्ट करना होगा। 25 बार कंपैक्ट करने के बाद फिर दूसरा लेयर फिल करेंगे यहां तक, उसको भी 25 टाइम्स कंपैक्ट करेंगे। तीसरा लेयर यहां तक पूरा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद किसी औजार से या फिर हाथ से ही कंक्रीट को हटा देंगे, एकदम ये जो कोन है इसके बराबर में आ जाएगा, जिससे हमारा जो स्लम्प है, स्लम्प वैल्यू थोड़ा भी इधर उधर ना हो। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हैंडल पकड़ के इसको उठाएंगे। उठाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्लम्प है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही जाए। अगर हॉरिजॉन्टल में गया तो इसका मतलब स्लम्प ढह गया, वो हनीकम्ब स्ट्रक्चर बना देगा। तो जब इसको हम यहां से उठा देंगे, उठाने के बाद इसका जो मेजरमेंट यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर था, इसको जितना ये स्लम्प बैठ जाएगा वही स्लम्प हम नाप लेंगे, जो कि एमएम में मेजर किया जाता है। अगर मान लीजिए स्लम्प 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर में वो मान लीजिए बचा 29 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 10 mm का इसमें क्या हुआ, स्लम्प आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं, स्केल से इसको मेजर कर लेते हैं। चाहे तो आप यहां से एक रॉड लगा सकते हैं, रॉड लगाने के बाद यहाँ स्केल भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्केल को फिट करने के बाद यहां से लाके यहाँ जोड़ दीजिए।
ये बात हो गई। बात आती है टैंपिंग रॉड की। तो जो टैंपिंग रॉड हमारा होता है, टैंपिंग रॉड, इसकी जो डाया होती है वो 16 mm की होती है और जो लेंथ होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। ये बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, हम देख लेते हैं कि स्लंप जो है वो किस स्ट्रक्चर के लिए कितना होता है। देखिए यहाँ पेमेंट के लिए मिनिमम 25 mm और मैक्सिमम 50 mm। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए 25 mm, मैक्सिमम 50 mm। अनरेनफोर्समेंट फुटिंग के लिए 25 mm, मैक्सिमम 75 mm। कैसून एंड ब्रिज डेक के लिए मिनिमम 25 और मैक्सिमम 75 mm। रेनफोर्समेंट फाउंडेशन फुटिंग एंड वॉल के लिए 50 mm मिनिमम, 100 mm मैक्सिमम। रेनफोर्समेंट स्लैब एंड बीम के लिए 30 mm मिनिमम और 125 mm मैक्सिमम। सेम कॉलम के लिए भी, कॉलम के लिए है 75 mm मिनिमम और 125 mm मैक्सिमम। ठीक है, ये बात हो गई। हम बात करते हैं कि ये किसके लिए भाई वैलिड है। ये तो हम देख लिए कि स्मूथ सरफेस होता है। ये कितने साइज की एग्रीगेट के लिए वैलिड है, तो ये एग्रीगेट की जो साइज होनी चाहिए वो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए 38 mm। ठीक है। दूसरा, यह किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल है लो वर्कबिलिटी के लिए। ये बात हो गई। तो यहीं पे हमारी ये टॉपिक खत्म होती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये देखिए कौन साइज का होता है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है, जो बॉटम होता है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है और टॉप का जो विड्थ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। 1/3 भाग में लेयर को हम फिल करते हैं 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से। हम इस पे कंपैक्शन करते हैं। टैंपिंग रॉड का जो डाया होता है वो 16 mm होता है और जो हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से हम करके उसके बाद में स्केल पे उसका मेजरमेंट कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा स्लंप वैल्यू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।